गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अभी मैट्रिसेस का लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज द हेडिंग? एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। वी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इधर हम लोग लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्मेट में लिख के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस कौन सा फॉर्मेट में रहेगा? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अभी इधर टू लीनियर इक्वेशंस एग्जाम्पल के लिए दिया है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 9, ठीक है। इसको मैट्रिक्स में लिखना है तो पहले कैसा लिखने का? 2x प्लस 3y नीचे x माइनस 4y इज इक्वल टू 5/9। अभी इसको नंबर्स को अलग से और वेरिएबल्स को अलग से स्प्लिट करके लिखने का, ठीक है। नंबर्स को कैसा लिखेंगे? अभी देखो, x वेरिएबल के सामने कौन सा नंबर है? 2 एंड y वेरिएबल के सामने 3, वो फर्स्ट रो में आएगा। एंड सेकेंड रो में x का नंबर इज 1 एंड y का नंबर इज, वेरिएबल y का क्या नंबर है? वो माइनस साइन भी लेना चाहिए, -4, ठीक है। एंड द वेरिएबल्स क्या क्या है? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को हमने कैसा लिखा? देखो, फर्स्ट रो में एक्स एंड सेकेंड रो में वाई इज इक्वल टू 5, 9, ठीक है। ये एक्स एंड वाई को एक ही रो में क्यों नहीं लिख सकता? और वैसा भी सवाल आएगा, पर उसका रीज़न मैं बताती हूँ। देखो, 2 3 1 -4 ये कौन सा मैट्रिक्स है? उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। किसका ऑर्डर है ये? इसका, ठीक है। एंड एक्स वाई, एक्स फर्स्ट रो में एक्स एंड सेकेंड रो में वाई, उसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 1, बराबर, क्योंकि उसमें 2 रोज है, एक ही कॉलम है ना। 2 रोज एंड एक ही कॉलम है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर। एंड सेकेंड एक्स वाई, उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अभी देखो, ये 2 एंड 2 कट हो जाएगा। द रिजल्ट मैट्रिक्स शुड बी 2 क्रॉस 1, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या रहना चाहिए? उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 क्रॉस 1। अभी 5/9, इसका ऑर्डर क्या है? देखो, 2 रोज एंड 1 कॉलम, बराबर हो रहा है। दोनों दोनों LHS एंड RHS इक्वल हो रहा है। सो इसलिए एक्स वाई को हम एक ही रो में नहीं लिखने का, एक्स को एक रो में एंड वाई को दूसरा रो में लिखने का। उसमें 2 रोज आएगा एंड एक ही कॉलम आएगा, ठीक है। दैट इज द रीजन वी आर राइटिंग इन द कॉलम वाइज। एक्स और वाई को कॉलम वाइज क्यों लिख रहे हैं? समझ में आया ना? नाउ अभी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जो नंबर्स है 2 3 1 -4, इसका मैट्रिक्स का नाम क्या देते हैं? कैपिटल ए। एंड एक्स वाई वेरिएबल्स के लिए मैट्रिक्स का नाम क्या दिया? कैपिटल एक्स। एंड इज इक्वल टू 5 9 है ना, उसको हम लोग एक मैट्रिक्स का नाम देते हैं, दैट इज बी। अभी ये मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोग कौन सा इक्वेशन में लिख सकता है? ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया और मैट्रिक्स को नाम दिया। उसको हम अभी कैसा लिखा? ए एक्स इज इक्वल टू बी। सी हियर, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही दिया। ए इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? देखो, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 2 क्रॉस 1 एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 2 क्रॉस 1, ठीक है। A is of order 2 cross 2, X is of order 2 cross 1, then B is of order 2 cross 1. Similarly, if there are 3 linear equations, अभी हमने कितना linear equations का देखा? 2 ही linear equation है ना। कितना equation है? अभी देखो, इधर 1
एंड द नेक्स्ट वन इधर, है ना। दो लीनियर इक्वेशंस का हमने अभी देखा। अभी तीन लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसमें तीन वेरिएबल्स रहेगा। कितना वेरिएबल्स? एक्स, वाई और जेड, तीन वेरिएबल्स रहेगा। उसका कौन सा मैट्रिक्स आएगा? 3x3 मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे ना तभी उस वैसा एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ओके, ये लीनियर मेथड में टू टाइप्स हम लोग अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड है? देखो, मेथड ऑफ इन्वर्शन एक टाइप है एंड मेथड ऑफ रिडक्शन दूसरा टाइप है। ठीक है, वो हम लोग कैसा करना है देखेंगे। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इन्वर्शन। मेथड ऑफ इन्वर्शन, कंसिडर द थ्री इक्वेशंस एज। अभी एग्जाम्पल के लिए तीन इक्वेशन दिया। तीन कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी भी हो सकता है। अभी तीन वेरिएबल्स है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। इसमें तीन वेरिएबल्स क्या क्या है? एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स। ठीक है, अभी फर्स्ट इक्वेशन इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन। सेकेंड इक्वेशन इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। थर्ड इक्वेशन इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, अभी तीन लीनियर इक्वेशंस दिया है। ये लीनियर इक्वेशंस को हमें कैसा कन्वर्ट करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का। सो एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल्स के सामने का जो भी वैल्यूज है, इधर वैल्यूज नहीं दिया, a1 b1 c1 ऐसा नाम दिया है, वो नाम को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने का। ठीक है, अभी देखो a1 b1 c1, सेकेंड रो में a2 b2 c2, थर्ड रो में a3 b3 c3 एंड x y z। ठीक है, x y z तीन रोज में, एक रो में x, एक रो में y एंड थर्ड रो में z आएगा, एक ही कॉलम में आएगा। ठीक है, तभी उसका ऑर्डर बराबर आएगा, क्योंकि 3x3 इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 3x3 and xyz का ऑर्डर इज 3x1 and the result should be 3x1. so see here 3x1 है। ठीक है, now see here we are giving the matrix names। अभी फर्स्ट ये मैट्रिक्स को क्या नाम दिया है? A, कैपिटल A and here x and here b। ठीक है, that is ax is equal to b। नेक्स्ट लाइन देखो, प्री मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स इक्वेशन बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे। ठीक है, ए एक्स दिया है ना, ए एक्स के आगे इधर मल्टीप्लाई करने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी दिया है ना, उसके आगे ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई बिफोर। ठीक है, बिफोर मल्टीप्लाई करने का। अभी ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अभी ए इनवर्स इंटू ए एक्स, ए इनवर्स और ए को एक ही ब्रैकेट में कर सकते हैं, और ए इंटू ए इनवर्स हमें पता है, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इट बिकम्स आई, आई इंटू एक्स बिकम्स एक्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू A inverse B which gives the required solution। ऐसा प्री मल्टीप्लाई करके इनवर्स डाल के प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब x का, x y z का वैल्यूज मिल जाएगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व बाय either ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एडजॉइन मेथड। मेथड ऑफ इन्वर्शन में हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एडजॉइन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मीन्स रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाय अप्लाइंग द कंडीशंस। और एडजॉइन मेथड मीन्स फाइंडिंग आउट द माइनस
देन कोफैक्टर्स, देन फाइंडिंग द एडजॉइंट, देन सॉल्विंग द ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर अप्लाई करने का एक्स मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ इनवर्शन. नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ रिडक्शन. Method of reduction. We start by converting the given linear equation into matrix equation Ax equal to b. This is on the same procedures we are following. Same procedure follow करते हैं. Linear equation को क्या करने का, पहले matrix में change करना है, फिर उसको नाम देने का a into x equal to b ऐसा लिखने का. We perform the suitable row transformations on the matrix A साइमल्टेनियसली ऑन मैट्रिक्स बी. अभी क्या करने का, ये मैट्रिक्स के ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अप्लाई करेंगे सेम टाइम बी के ऊपर भी अप्लाई करने का. तभी रो ट्रांसफॉर्मेशन ये में अप्लाई करते जाने के टाइम हम लोग कौन सा मैट्रिक्स उसको लाना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स. दैट मीन्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर. हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये दोनों टाइप्स पढ़ाई किया हमने. दैट इज डायगोनल के नीचे ज़ीरो लाने का, नहीं तो डायगोनल के ऊपर ज़ीरो लाने का. ऐसा ज़ीरो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन में x एंड y ज़ीरो हो गया तो z का वैल्यू मिल जाएगा. एक इक्वेशन में x का ज़ीरो है तो y z है तो z अप्लाई करके y का वैल्यू मिल जाएगा. Directly you can get the x, y, z values. ठीक है, we can see the method of solving, then you can understand the method of reduction. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. See the sentences what is given. After this step, we rewrite the equation in the form of system of linear equation. हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा लाने का, नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा लाने का, ये तीनों में कौन सा भी मेथड में लाएंगे तो उसके बाद नॉर्मल इक्वेशन फॉर्मेट में लिखने का, लिख के हम सॉल्व करने का, मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करके हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, see the exercise. This is the exercise 2.3. 2.3 exercise. What is the question given? Solve the following equations by inversion method. इन्वर्शन मेथड फर्स्ट टाइप फॉलो करने का. ठीक है, सेकेंड मेथड इज रिडक्शन मेथड. इन्वर्शन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन गिवन. देखो दो लीनियर इक्वेशन दिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3. इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है, x plus 2y, what are the numbers here, 1 and 2. 2x plus 3y, what are the numbers, 2 and 3. x and y का वेरिएबल को 2 क्रॉस 1 फॉर्मेट में लिखने का, मतलब एक रो में x एंड दूसरा रो में y आएगा. ठीक है, इज इक्वल टू 2 3. उसको भी 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के ऑर्डर में लिखना चाहिए. इन्वर्शन मेथड में हमें क्या मिला था, see here inversion method, x is equal to a inverse b, that is the required solution. है ना, x का वैल्यूज ही फाइंड आउट करने का. x, व्हाट इज x, x कैपिटल x क्या है, x y z, वही फाइंड आउट करना है. बाय इन्वर्शन मेथड x इज इक्वल टू a इनवर्स b. इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इनवर्स एग्जिस्ट है क्या वो पहले चेक करने का. इनवर्स एग्जिस्ट है क्या कैसा चेक करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, सो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं. 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4. 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. Therefore A इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, वो मालूम पड़ा. पहले ये इनवर्स फाइंड आउट करने का. ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए द सेम मेथड, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स अप्लाई करते हैं ना हम. डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स क्या है इधर, 1 2 2 3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Now by applying row transformation method you have to solve. रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो. अब देखो सेकेंड रो में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, रो 2 माइनस 2r1. व्हाट इज द कंडीशन अप्लाई, रो 2 माइनस 2r1 हियर अप्लाई.
ठीक है। रो टू में क्या है, 2 और 3, कौन सा कंडीशन है, रो 2 माइनस 2R1, ठीक है। 2 माइनस, ये रो 2 में फर्स्ट एलिमेंट, माइनस रो 1 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3, रो 2 में सेकेंड एलिमेंट 3 है ना, 3 माइनस 2 इंटू R1 में सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2, 3 माइनस 4 क्या मिलेगा, -1, सी हियर 0 -1 मिला सेकेंड रो में। द सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई इन द आइडेंटिटी ऑल्सो, आइडेंटिटी में भी अप्लाई करने का। सी हियर कौन सा कंडीशन, रो 2 माइनस 2R1 अप्लाई हुआ, इसमें आइडेंटिटी में देखो 0 और 1 है सेकेंड रो में, सेकेंड रो माइनस 2 इंटू R1 में 1 है ना, 0 माइनस 2 दैट इज इधर -2 मिलेगा, और 1 माइनस 2 इंटू रो 1 में क्या है, 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1, -2 और 1 मिलेगा, here देखो -2 और 1, फिर मतलब जो भी हम इधर नीचे लिखा है ना, ये ऊपर ऐसा अप्लाई होता है। अभी ये कंडीशन ऊपर का मैट्रिक्स में अप्लाई हो रहा है। अभी रो 2 को क्या किया, -1 से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई किया, रो 2 इधर क्या है देखो, 0 और -1 मल्टीप्लाई करो, -1 से 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, है ना, देखो 0 और 1, और here also -2 into -1 that is +2, and here 1 into -1 that is -1, here -1. एंड अभी ऊपर का मिला है ना, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 -2R2, कंडीशन देखो, रो 1 -2R2, रो 1 में क्या है, 1 and 2, 1 2 माइनस माइनस, ठीक है, 2 इंटू R2 क्या है, 0 और 1 है ना, 2 इंटू R2, 2 इंटू R2, 1, दिस इज माइनस, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है, ये मत समझो कि 1 है, माइनस है, ठीक है, 1 माइनस 0 दैट इज 1 माइनस 0 अगेन 1 मिलेगा, ठीक है। एंड 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये कंडीशन 0, ये किधर चेंज हो रहा है, रो 1 में चेंज हो रहा है, रो 1 में चेंज हो रहा है। रो 1 में देखो अभी 1 0 हो गया, अभी कम्प्लीटली इट चेंजेस इनटू 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसा ही इधर भी चेंज करने का, इधर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखो रो 1 इज 1 0 एंड व्हाट इज द रो 2, 2 एंड -1, 2 एंड -1, उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करने का, एंड ये एलिमेंट के साथ माइनस होगा, 1 -4 दैट इज -3, एंड 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2, ठीक है। हियर ए इनवर्स का जगह पे क्या मिला, -3 2 2 -1, आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स इज अगेन ए इनवर्स, सो वी हैव गॉट द ये इनवर्स का वैल्यू मिल गया, -3 2 2 -1. नाउ वी हैव टू अप्लाई इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, ए इनवर्स मिल गया, x क्या है, एक्स वाई, और ये इनवर्स अप्लाई करो, b का वैल्यूज क्या है, सी हियर व्हाट इज द वैल्यूज फॉर b, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, 2 3,
नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस, ए इनवर्स मैट्रिक्स और बी को मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, याद रखो, रो इनटू कॉलम, ठीक है, रो इनटू कॉलम। फर्स्ट रो में -3, ठीक है, -3 फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट, इनटू फर्स्ट कॉलम में 2 है ना, ठीक है, देन प्लस 2 इंटू नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, इधर भी फर्स्ट कॉलम में सेकेंड 3, -3 इंटू 2 इज -6, प्लस 2 इंटू 3 इज +6, हियर 0 मिल जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, ओके। एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है ना, सेकेंड रो में क्या है, 2 इंटू -1, देखो ये 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3, 4 -3 यू विल गेट 1, ठीक है। ऊपर का क्या मिला, 0 मिला, नीचे क्या मिला, 1 मिला है। x का वैल्यू इज 0 एंड y का वैल्यू इज 1। और इधर भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, हम क्यों एक ऊपर आया एक नीचे आया, बाकी वैल्यूज कैसा करने का, क्या करने का, कंफ्यूज मत करो। देखो -3 2 2 -1, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 बराबर, और 2 3, इसका ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस, देखो 2 क्रॉस 1, और ये फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर का कॉलम कट एंड सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर का रो कट, सेम नंबर्स है ना, 2 2 कट हो गया। अभी रिजल्ट क्या है, 2 क्रॉस 1। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलना चाहिए, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स ऑर्डर मिलना चाहिए, 2 क्रॉस 1, इसीलिए 2 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, 2 रोज एक ही कॉलम, 2 रोज एक ही कॉलम। सो रिजल्ट क्या मिला हमें, 0 1। इसमें कितना रोज है, 1 2 2 रोज एंड कॉलम एक, कॉलम या रो 1 रो, ठीक है, 2 रोज एंड 1 कॉलम। समझ में आया, इसलिए रिजल्ट का मैट्रिक्स कैसा होना है वो आपको पता करने में इजी होगा, ठीक है, ध्यान से मल्टीप्लाई करने का। सो द वैल्यूज आर x = 0 एंड y = 1। B1, see the B sum, 2x plus 6y is equal to 8, x plus 3y is equal to 5. Solution, first we have to convert it into the matrix form of the given equation। कैसे चेंज करने का, a into x equal to b। a मैट्रिक्स क्या है, x एंड y वेरिएबल्स का वैल्यूज 2 6 1 3, और x y वेरिएबल को 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में ऑर्डर में लिखने का, ठीक है, इज इक्वल टू 8 5 2 6 1 3 A मैट्रिक्स एंड x y x मैट्रिक्स एंड 8 5 B मैट्रिक्स है। तो उसका पहले A इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि व्हाट इज द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। इन्वर्सन मेथड के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ओके। सो ये A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करने का, मॉडुलस A इज नॉट इक्वल टू 0 प्रूव करना चाहिए। चेक करो इधर क्या मिला, 2 क्रॉस 3 6 हो गया, -6 इंटू 1 6 6 -6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आएगा तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट x एंड y। सो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x एंड y हम पता नहीं कर सकता, ठीक है। सीधे एग्जाम होमवर्क दिया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो ये ट्राई करो, ट्राई करके x एंड y का वैल्यूज फाइंड आउट करो, ठीक है। थैंक यू।